हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 17 अक्टूबर 2024 दिन है गुरुवार और आज से प्रारंभ हो रहा है कार्तिक मास के स्नान का। वैसे तो कार्तिक मास स्नान प्रारंभ हो रहा है 18 अक्टूबर से। कार्तिक मास का जो स्नान होता है या जो व्रत शुरू करते हैं या कोई भी हम नियम शुरू करते हैं तो वो शरद पूर्णिमा से लिया जाता है और शरद पूर्णिमा हमें 17 अक्टूबर को सुबह सूर्यकाल में प्राप्त हो रही है। इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन से ही स्नान भी प्रारंभ हो जाएगा और जो व्रत है और नियम है सब 17 अक्टूबर से ही शुरू होंगे। तो आज से आप हमारे इस चैनल पर कार्तिक मास की कथा, कहानियाँ इत्यादि सुनेंगे। तो आपसे आग्रह है कि प्रतिदिन की जो आप कथा सुनना आरंभ करेंगे प्रथम अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए और प्रतिदिन की जो कथा और कहानियाँ हैं उनको ज़रूर से सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं कार्तिक मास महत्तम के प्रथम अध्याय का। मैं सिमरू माता शारदा, बैठे जीवा आए, कार्तिक मास की कथा लिखे कमल हर्षाए। कार्तिक मास महात्म्य सुनने से पहले आज आप सुनेंगे नित्य-नेम की कहानी, जिसे कार्तिक मास में प्रतिदिन सुनना चाहिए। कहा जाता है कि इस कहानी को प्रतिदिन सुनने से घर में अन्न और धन के भंडारे भर जाते हैं। एक गांव में दो लड़कियां अपनी माँ के साथ रहती थी। वह नियम से हर रोज़ नित्य-नेम की कथा कहती थी। एक दिन बेटी बोली कि माँ, मैं नित्य-नेम की कहानी कहूँगी। तो आज उसकी माँ ने कहा, ससुराल में तेरी ये कथा कौन सुनेगा। लेकिन उसकी ज़िद के आगे माँ की नहीं चली और उसने कहानी कह दी। कुछ समय बाद उसकी शादी हुई और वह ससुराल चली गई। ससुराल आने के बाद उसने एक एक कर सभी को कहा कि मेरी नित्य-नेम की कहानी सुन लो, लेकिन हर किसी ने कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टाल दिया। कोई उसकी कहानी नहीं सुनता, जिससे वह भूखी ही रह जाती। एक दिन उसकी एक पड़ोसन ने कहा कि चल मैं तेरी कहानी सुनूंगी। तो उसने पड़ोसन को अपनी कहानी सुनाई और रोटी खाई। अब रोज़ वह पड़ोसन को अपनी नित्य-नेम की कहानी सुनाती। एक दिन उस लड़की की ननद ने कहा कि माँ, यह पड़ोसन के कहने से तो खाना खा लेती है, लेकिन जब हम खाने को कहते हैं तब नहीं खाती है। तब सास ने कहा कि ठीक है, जब पड़ोसन घर आए तो मना कर देना। पड़ोसन ने अपने पति से यह बात कही तो पति बोला कि उसकी सास अगर मना कर तब कहानी सुनने मत जाना। अगले दिन पड़ोसन गई तो लड़की की सास ने उसे घर आने से मना कर दिया। अब फिर से बहू की कहानी कोई नहीं सुनता था। एक दिन उसके ससुर ने उसकी सास से पूछा कि बहू कैसी है। तो उसने कहा कि बाकी सब तो ठीक है, काम कर लेती है लेकिन खाना नहीं खाती है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, शायद काम करने से थक जाती होगी, इसलिए तुम उससे काम मत कराया करो। काम ना करने पर भी बहू कुछ नहीं खाती, जिससे धर्मराज जी सकते में पड़ गए कि ऐसा क्या हो रहा है जो मेरा आसन डोल रहा है। उन्होंने कहा कि धरती पर कौन सी नगरी है जिस पर एक प्राणी भोजन नहीं कर रहा है, उसे बुला कर लाओ। स्वर्ग से विमान आया तो उसे देख सास कहने लगी, मैं चलूँ तेरे साथ बहू। तो बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम था, लेकिन मेरी कहानी सुनने का ही समय नहीं था। जेठानी ने कहा, तो बहू मैं चलूँ। तो जेठानी को कहती है, तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। ननद ने जाने को कहा तो वह बोली कि तुम्हें तो अपने खिलौनों से खेलने से फुर्सत ही नहीं है। अब पड़ोसन ने उससे कहा कि मैं चलूं, तब वह बोली कि हाँ तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि तुमने ही मेरी कहानी सुनी है। पड़ोसन अपने पति के पास गई तो वह बोला कि तू तो बड़ी भाग्यशाली है, जो तू जीते जी ही स्वर्ग में जा रही है। हे नित्य-नेम बाबा, जैसे उसे मोक्ष मिला वैसे ही सभी को मोक्ष मिले। इस कथा का सार यही है कि पास पड़ोस के सुख दुख सुनते सुनाते मिलजुल कर रहना चाहिए। अब शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म्य का पहला अध्याय। सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि का पालन करने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान की देवी श्री सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा कहता हूँ। नैमिषारण्य में वास करने वाले शौनकादि
88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताएं। उनका यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महात्म्य की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश होकर वैकुंठ पास हो जाता है। आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनीत भाव से पूछने लगे कि पितामह, कृपा करके कोई धर्मोपदेश की ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों का नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म्य कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश हो जाते हैं और वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास भगवान को अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है, क्योंकि इस मास में किए हुए भगवत कृत्य से बढ़कर कोई यज्ञ तथा तप नहीं है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर इसकी विधि सुनो। व्रती मनुष्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4 बजे उठकर शौचादि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबी सुगंधित वृक्ष की दातुन करे, परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के दिन, एकम, अमावस, नवमी, छठ, एकादशी तथा रविवार को दातुन ना करे। जिस दिन दातुन ना करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को खूब अच्छी तरह से साफ कर लेवे। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान, आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूँगा। इस प्रकार संकल्प करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु भगवान का ध्यान करके नाभि पर्यंत जल में प्रवेश करके अच्छी तरह स्नान करें। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान के पश्चात बकरी तथा भेड़ की धूली से बचना चाहिए तथा छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू, शूकर का स्पर्श ना करे। इनसे छू जाए तो फिर स्नान करना चाहिए। असत्य तथा नीच से वार्ता नहीं करनी चाहिए। इसके पश्चात षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करें, भगवान को अर्घ्य देवें और प्रार्थना करें कि भगवान श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीज़ें, आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धुएं, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, पूगी फल, प्रदक्षिणा और नमस्कार भगवान की मूर्ति को अर्पण करके तुलसी मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसी को षोडशोपचार पूजन कहते हैं। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवऋषि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपा करके कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू,
पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदांत का ज्ञाता देवशर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहाँ से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे बैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भागों को भोगने लगे। तो यहाँ समाप्त होता है कार्तिक मास महत्तम का पहला अध्याय। इसके बाद अब मैं आपसे मिलूंगी एक नए अध्याय के साथ, और जो कार्तिक मास की कहानियाँ होती हैं उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, तो आप वो भी ज़रूर से सुनिएगा। और बस ये महीना तो इतना, कहते हैं ना, इसमें तो जो दान धर्म कर्म जो करा जाए उसका फल दुगना तिगुना होके मिलता है। तो बस हम सब मिलके वो धर्म कर्म में लग जाते हैं। और जो आप सब ने कार्तिक मास के नियम लिए हैं, मैं आशा करती हूँ जो मैंने लिया है, जो आप सब ने नियम लिए हैं, वो सबके भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता अपनी कृपा करे कि सब अपने अपने नियम पूर्ण कर लें। तो बस भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर, हम पर यूं ही बनी रहे। अब मैं मिलूंगी आपसे कल एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे फ्रेंड्स।